एक सवाल है, बहुत कम वक्त हमारे पास है तो बहुत से सवाल लेना चाहते हैं, बहुत से सवाल आए हैं, पर एक सवाल जो पहले से वेटिंग पर है, अनुश्री घिसाट जी का, कृपया अपना सवाल पूछें। यहाँ है। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। मोदी जी, आपने भारत के हित में कई अनोखे कदम उठाए हैं और इसके नतीजे हमने सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे हैं। बावजूद इसके आज देश में ऐसी कई सारी शक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने में जुटी हुई है, तो क्या ऐसी गतिविधियों के चलते हुए आप कभी डगमगाते नहीं? देखिए, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है और सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है। और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मेरी चिंता आलोचना नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि आलोचना करने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी बारीकी में जाना पड़ता है, फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे करने पड़ते हैं, हिस्ट्री पूरी निकालनी पड़ती है। अब आज ऐसी आपाधापी का समय है कि किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम कर पाते हैं। अच्छा, हरेक को इतनी तेजी है कि भाई 24/7 मैं आगे निकलूं, ब्रेकिंग न्यूज मैं दूं या वो दें, ये आपाधापी का युग है। और इसलिए क्रिटिसिज्म ने दुर्भाग्य से उस मर्यादाओं को तोड़ करके एलिगेशन का रूप ले लिया है। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है, और लोकतंत्र की सबसे विनाशक कोई रास्ता है तो वो एलिगेशन है। और इसलिए एक तंदुरुस्त लोकतंत्र के लिए क्रिटिसिज्म को सबसे ज्यादा पुरस्कृत करना चाहिए और एलिगेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस मूलभूत तत्व को मैं जानता हूं और मानता हूं, इसलिए मुझे बराबर याद है, मैं तो सरकार में मुझे कोई अगर अच्छी खबर की जानकारी देता है तो मेरा सवाल रहता है कि भाई ये तो ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में, ये बताओ इसमें वो कौन सी कमियां हैं हमारी, जरा वो दिखाओ पहले। मैं पूछता हूँ सामने से, क्योंकि कोई पूर्ण नहीं है भाई, हम सब इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। कोई है जो बताता है। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे पर आरोप ये है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। और इसलिए ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिटिसिज्म आप उसको महत्व देंगे और किसको नहीं देना चाहिए? देखिए, ये तो
ब्लैक एंड वाइट में नहीं हो सकता कि मैं इस क्रिटिसिज्म को अच्छा मानूंगा, इस क्रिटिसिज्म, जैसे अभी ये कार्यक्रम कर रहा हूँ, मुझे और आपको दोनों को लगता होगा यार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई कहेगा यार मोदी जी बंद करे तो अच्छा, कहता है। कोई ये भी कह सकता है कि देखो यार ये मोदी जी ने आज पता नहीं जवाब नहीं दे पाते हैं कहीं पर, तो जाकर के उन्होंने स्टेज मैनेज शो कर लिया, अपना कर रहे हैं। उसमें से मैं कोशिश करूंगा, या आज के मेरे जो जवाब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है कोई उसमें से निकालेगा, तो मैं जरूर सोचूंगा हाँ यार ये शब्द मेरे से मुंह से न निकला होता तो अच्छा होता, मैं सोचूंगा। और मैं आज जहाँ पहुँचा हूँ ना साहब, मुझे बहुत लोगों ने बनाया है, बहुत लोगों ने मुझे थप्पा करके कहा मोदी ये नहीं करो, ये करो, ये करो नहीं, ये करो, ऐसा करते करते मुझे लाया है। तो ये सब उन्होंने जो मेहनत की है उसको मैं मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा।